जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ और एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य गुजरात है और द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु। तमिलनाडु तीसरे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो कार्यकाल में निधन डॉक्टर जाकिर हुसैन का हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जाकिर हुसैन यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। जिसे भी आप याद रखिएगा। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो यह पश्चिम बंगाल का है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार झारखंड है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह वेस्ट बंगाल पुलिस में पूछा गया 2018 में। नदियों में जल प्रदूषण को डैश द्वारा मापा जाता है? तो नदियों में जल प्रदूषण को घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह दिल्ली पुलिस में पूछा गया 2017 में। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल राज्य में पड़ता है। और कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोची में स्थित है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो पहली भारतीय सुष्मिता सेन थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुष्मिता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीवन द विराट कोहली स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक विजय लोकपल्ली हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है। 1 किलो बाइट कितने बाइट्स के बराबर है? तो यह 1024 बाइट्स के बराबर है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई 2012 में पूछा गया है। हीरा निम्नलिखित में से किसका अप्रूफ है? तो यह हर एग्जाम में पूछा गया था। हीरा कार्बन का अप्रूफ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कांच को काटने में हीरा का प्रयोग किया जाता है। बाबर को पहली बार 1530 ईस्वी में कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को पहली बार आगरा में दफनाया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और शेर शाह सूरी ने बाबर के चुने हुए स्थान पर फिर दफनाया काबुल में। इसे भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा वर्ष डैश में निरस्त कर दिया गया था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018 में निरस्त कर दिया गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछें, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा डिमोज हो जाएगा। तो ऑप्शन डिमोज हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद बन गए हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रज्ञानंद। भारत का पहला सोलर मिशन है? तो सोलर मिशन विक्रम L1 है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी, विक्रम नहीं रहेगा, आदित्य L1 है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आदित्य L1। ट्रांजिस्टर किससे बना होता है? तो यह अर्धचालक से,
पित्त अर्धचालक से बना होता है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अर्धचालक में सिलिकॉन आता है, तो आपको अर्धचालक ना देखा सिलिकॉन भी दे सकता है, सभी आप याद रखिएगा। बक्सर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थिम्फू थिम्फू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो यह भूटान की राजधानी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू। म्यांमार की राजधानी नायडिया है, नायडिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो यह स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एसएससी जीडी में पूछा गया 2021 में। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पूछें कि रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। और भारत के प्रथम पूछे कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो राजकुमारी अमृत कौर। मणिपुर की मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित जनसंख्या क्या कहलाती है? तो मणिपुर की मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित जनसंख्या मैतेई कहलाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। महात्मा गांधी को अर्धम फकीर किसने कही थी? तो विंस्टन चर्चिल ने कही थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजा अशोक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 262 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हुई थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यह में पूछा जाता है कि सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। और सम्राट अशोक को प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। शिलालेखों का जनक सम्राट अशोक को कहा जाता है। वर्णवृद्धता रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कलर ब्लाइंडनेस या कलर डिफिशियंसी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस रोग में मनुष्य को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में अंग्रेजी के साथ साथ सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी लिखी गई है? तो यह अनुच्छेद 343 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लोकप्रिय गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के लेखक कौन है? तो इसके लेखक राम प्रसाद बिस्मिल है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नोयल टाटा बने हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। LAD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न। नासिक शहर डैश नदी के तट पर है? तो यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नासिक यह पड़ता है महाराष्ट्र में, इसे भी आप याद रखिएगा। और कुंभ का मेला नासिक में ही लगता है। नासिक को भारत की वाइन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।